कि क्या जर्मनी आना चाहिए, जो भी इंडिया से लोग आना चाह रहे हैं, जिन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या फिर जो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मन कीरत एंड जैस्मिन। मैं हूँ जैस्मिन और मैं जर्मनी में रहती हूँ। और जर्मनी में मुझे 1 ईयर हो गया है यहाँ पे रहते हुए और यहाँ पे काम करते हुए। तो आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं और मैंने काफ़ी जगह फेसबुक एंड यूट्यूब पे ये क्वेश्चन देखे हैं कि क्या जर्मनी आना चाहिए, जो भी इंडिया से लोग आना चाह रहे हैं, जिन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या फिर जो एज स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगी जर्मनी के बारे में। तो पहला पॉइंट जो जर्मनी के रिलेटेड, कोई भी अगर जर्मनी आ रहा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे लैंग्वेज जो वाइडली स्पोकन है वो जर्मन है। और अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज आपको आती है या फिर आपके पास इसकी सर्टिफिकेशन है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ज़रूर होता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखो, यहाँ पे जो भी आपको रेस्टोरेंट्स होंगे या फिर शॉपिंग सेंटर्स हैं या फिर बेसिक एमिनिटीज़ के लिए जब हम जाते हैं, इनफैक्ट डॉक्टर्स के पास भी, तो एक मेजॉरिटी चंक जो होता है वो उन्हीं लोगों का होता है जो जर्मन स्पोकन लैंग्वेज मोस्टली प्रेफर करते हैं। इंग्लिश भी है, लाइक मुझे मोस्टली इंग्लिश ही मैं इंग्लिश ही प्रेफर करती हूँ। बट हाँ, एक ये ज़रूर है कि जर्मन लैंग्वेज की वजह से आपको थोड़ी सी इनिशियली अडाप्ट होने में टाइम मुझे आके एकदम से डिफरेंट लगा था। इस डिजिटलाइजेशन जो जर्मनी में उतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे। यहाँ पे पेपर वर्क हर जगह होता है। इनफैक्ट बैंक में, अगर आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हो तो वो आपके घर पे एक लेटर भेजेंगे। तो लेटर्स, मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था, यहाँ पे लेटर्स आपको बहुत आएंगे और लेटर्स संभालना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी में ही आपके रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो हाँ, इंडिया से कंपेयर करेंगे तो डिजिटलाइजेशन उतना नहीं है जर्मनी में। इट इज़ अ ग्रोइंग थिंग। वो सबसे पहले जिस भी सिटी में मैं रहने वाली हूँ वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर करने के लिए आपको चाहिए अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट में या फिर किसी भी चीज़ में अपॉइंटमेंट आपको मेडिकल पर्पसेस के लिए लेनी हो या गवर्नमेंट पर्पस के लिए लेनी हो तो यहाँ पे उसके लिए काफ़ी एक लंबा क्यू रहता है। अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सिटी ऑफ जर्मनी में मूव हो रहे हो। बट एक जनरल यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करता विदाउट हैविंग अपॉइंटमेंट। तो एज ऑफ 2023 हमने काफ़ी न्यूज़ में देखा है कि जर्मनी में थोड़ा इन्फ्लेशन हो गया है, लिविंग कॉस्ट बढ़ गया है। तो उसकी पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूं कि हाँ, यहाँ पे फ़र्क पड़ा है एंड आई थिंक हर इकोनॉमी अफेक्ट हुई है इससे, नॉट जस्ट जर्मनी। तो उसका भी आपको थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए। जहाँ तक मैं यहाँ पे बात करूँगी हाउसिंग की, तो येस, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो इंडिया से या फिर एज अ लॉन्ग टर्म रहने के लिए तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको हाउसिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि हाउसिंग शॉर्टेज है जर्मनी में। और अगर आप यहाँ पे जर्मनी में लॉन्ग टर्म रहने का सोच रहे हो, अपनी हाउस या कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, तो इस टाइम पे थोड़े इंटरेस्ट रेट्स भी ज़्यादा हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आई थिंक आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है जर्मनी में या फिर आप जिस भी पर्सपेक्टिव से जर्मनी को कंसिडर कर रहे हो। तो यस, तो इन्फ्लेशन या फिर हाउसिंग की पॉइंट्स पे यस ये है। एंड आई थिंक एक बार वंस यू कम हियर आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन एंड फैमिली टू फैमिली नीड्स। आई वुड यू कंपेयर टू इंडिया, तो यहाँ पे हाँ, टैक्स ज़्यादा है, अराउंड 40 to 45% डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी क्लास में आप बिलोंग करते हो जर्मनी के टैक्सेशन सिस्टम की, उस अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता है। तो वो टैक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। लेकिन इसे इस तरीके से सोचना चाहिए कि अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आपको उसके रिलेटेड बेनिफिट्स भी जर्मन गवर्नमेंट ज़रूर प्रोवाइड करती है, बी इट योर पेंशन और बी इट टू योर चिल्ड्रन और बी इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ जर्मनी। हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऑल दोज पीपल जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, तो आई थिंक जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है एंड ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आर ऑलमोस्ट फ्री।
एजुकेशन फ्री है, आपकी नोटबुक्स फ्री हैं एंड द एजुकेशन क्वालिटी इज़ ऑल्सो बहुत अच्छी। सोचते हैं कि इंडियंस हों या फिर कम्युनिटी हो या फिर कुछ हो, तो आई थिंक ये अगेन बहुत सिटी टू सिटी स्पेसिफिक रहेगा। एंड सोशल लाइफ आपको यहाँ पे आकर अपनी फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपके पास एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मिलने की, मोर ऑफ़ इंडियंस या फिर मोर ऑफ़ एक्सपैट्स से, क्योंकि आपके कॉलेज में या आपके बी स्कूल में जहाँ भी आप होगे वहाँ पे आपको एक सिमिलर कोर्स में आपको ज़रूर कोई ना कोई मिल जाएगा। पर अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से आ रहे हो तो उसमें डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी में इंडियंस हैं या नहीं हैं, या एक्सपैट्स हैं या नहीं हैं, तो वो आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हाँ, सोशल लाइफ की अगर बात करें तो इमीडिएटली नहीं होती है। हम यहाँ पर बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जो, जैसे इंडियंस इन जर्मनी हो गया, और इंडियंस इन स्पेसिफिक टू योर सिटी भी होता है। फॉर एग्जांपल म्यूनिक के लिए एक अलग ग्रुप है, एक बर्लिन के लिए अलग ग्रुप है। तो या फिर लोनलीनेस की फीलिंग नहीं होगी अगर आप खुद से एंगेज करेंगे तो। अब सोशल लाइफ में ये भी आता है कि आप बाहर रेस्टोरेंट्स में, अगर आप यहाँ पे बाहर टेक अवे करने जाते हो या खाना, मतलब कहीं भी आप जा रहे हो, तो इंडियन फूड तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा। इंडियन फूड, इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत लिमिटेड हैं यहाँ पे, और नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो उस सेंस में यू शुड, आपको खुद अपने घर पे यू शुड बी मोर इनटू कुकिंग, अगर आपको इंडियन टेस्ट चाहिए तो ये एक डिफरेंस यानी कि लैगिंग पॉइंट ज़रूर है। नेक्स्ट पॉइंट है, सो मैं एज अ जॉब पर्सपेक्टिव से जर्मनी आई थी, तो मेरा प्रोफेशन है इंजीनियर, मैं इंजीनियरिंग से हूँ। तो अगर आप भी इंजीनियरिंग से या इंजीनियरिंग रिलेटेड एरिया से आते हैं तो इसका स्कोप जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा है। पर अगर आप किसी और जॉब के लिए, या फिर आपका डोमेन कुछ और है, तो आपको उसके रिलेटेड स्किल्स या उसके रिलेटेड सर्टिफिकेशंस यहाँ पर ज़रूर एक बार चेक करनी चाहिए आने से पहले। तो ये तो था मेरा खुद का एक्सपीरियंस जर्मनी में। डिफरेंट भी हो सकता है एक्सपीरियंस आपके ऊपर, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है 1 ईयर एक्सपीरियंस। मैंने और भी अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस को रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई थी, मैं उसे लिंक करूँगी, तो आप ज़रूर देखना। और कोई और आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड मैं ऐसे ही जर्मनी के बारे में और यूरोप के बारे में और वीडियोस बनाती रहूँगी। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।